video I am explaining exercise 17.2. Find the areas of the following figures by counting the squares. इसमें आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, उसमें डिफरेंट फिगर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। आपको ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं जैसे कि ग्राफ पेपर में होते हैं। तो हमें एरिया निकालना है, क्या काउंट करके, स्क्वायर्स को काउंट करके। तो फर्स्ट पार्ट में आप काउंट करो कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितने स्क्वायर्स निकल के आए, 15। तो इसे लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर एनक्लोज्ड कितने हैं, 15 है। सो एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। क्लियर। एक पार्ट ऐसा देख लेते हैं जिसमें जो स्क्वायर है ना, इसमें तो कंप्लीट आए, किसी में हाफ आएंगे। तो इसमें भी क्या आ रहे हैं, कंप्लीट आ रहे हैं। इसमें भी कंप्लीट नहीं, इसमें क्या आ रहा है, हाफ दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके से इस डायग्राम में भी दे रहे हैं, इसमें भी दे रहे हैं, इसमें इसमें सारे कंप्लीट आए। तो ऐसा हमें एक फिगर ले लेते हैं जिसमें क्या है, जो स्क्वायर है वो हाफ या हाफ से ज़्यादा या कम हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में आप देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक कंप्लीट स्क्वायर्स कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। ठीक है। और मोर देन हाफ, जो कि हाफ स्क्वायर से ज़्यादा है, वो कितने हैं वो काउंट कर लेते हैं। तो वो कितने हैं, 2 हैं। 1 2 दिखाई दिया। ये स्क्वायर हाफ से ज़्यादा है। ये कट जो हो रहा है ना फिगर, वो कहाँ से कवर कर रहा है, हाफ स्क्वायर से ज़्यादा कवर कर रहा है। ठीक है। अब हम देख लेते हाफ स्क्वायर किस कौन कौन से हैं, 1 2, वो भी 2 हैं। तो इसे लिखेंगे कैसे वो एक बार देख लेते हैं, या कैसे फाइंड करेंगे। ओके। तो स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स एनक्लोज्ड मैंने बताई थी 9, लिख दिया हमने 9। अब मोर देन हाफ स्क्वायर्स एनक्लोज्ड क्या आया था, 2 आया था। और हाफ स्क्वायर, नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स एनक्लोज्ड कितने आए थे, 2 आए थे। अब एरिया फिगर निकालना है, तो 9 9 ये प्लस 2 2 ये, और हाफ स्क्वायर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से। ठीक है। यूनिट, जो भी आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा ऑफ द गिवन फिगर। क्लियर। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ ट्रेस कॉपी ऑफ द गिवन फिगर एंड फाइंड इट्स एरिया यूजिंग अ ग्राफ पेपर। इस फिगर को क्या करना है, हमें ट्रेस करना है। एक ग्राफ कॉपी लेना, उसको नीचे लगाकर इसको ट्रेस करना, फिर ड्रॉ करना, और हमें इस फिगर का एरिया बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या था, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर कर दे रखा था। तो इसको पहले ड्रॉ करना है, फिर हमें क्या करना है, एरिया बताना है ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है। एक बार मैं बता देती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने ये क्या है, फिगर ड्रॉ कर लिया। मान लो आप ये ग्राफ पेपर है, और मैंने ट्रेस करके ये इस फिगर को क्या कर लिया, ट्रेस मतलब जानना है, छाप लिया। ठीक है। उस सेम फिगर को नीचे रख के हम क्या कर लेते, ट्रेस कर लेते हैं। तो हमें इस तरीके से कुछ दिखाई देगा ग्राफ पेपर पर। अब क्या करेंगे, सिंपली जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, अब एरिया फाइंड करने के लिए कंप्लीट स्क्वायर्स फाइंड कर लेंगे, मोर देन हाफ फाइंड कर लेंगे, और हाफ फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 तो आते हैं हमारे कंप्लीट स्क्वायर्स। अब हम हाफ देख लेते हैं। तो हाफ हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मोर देन हाफ हमें दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6
एंड 7। 7 हमारे क्या हो गए, हाफ से ज़्यादा हो गए। ठीक है, ठीक है। अब इसे लिखेंगे कैसे, लिख देंगे नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स एनक्लोज्ड इक्वल टू 6, नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर्स एनक्लोज्ड 7 बताया था। एरिया ऑफ द गिवन फिगर 6 प्लस 7 प्लस हाफ। हाफ में हम कितने क्या लिखते हैं, किसका मल्टीप्लाई करते हैं, जितने हमें हाफ स्क्वायर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना है, 0 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आएगा, 13 स्क्वायर यूनिट्स। सी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरियाज ऑफ द गिवन फिगर्स। इसमें जो फिगर गिवन है इसका एरिया निकालना है। तो सेम फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, पहले कंप्लीट ब्लॉक निकाल लेंगे, कंप्लीट स्क्वायर्स फाइंड कर लेंगे, फिर हाफ फाइंड कर लेंगे, फिर मोर देन हाफ फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट 1 2 3 4 5, ठीक है। और हाफ कितने जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जा रहे हैं हाफ, एक जगह आप लिख लेंगे। और मोर देन ये मिडल में दिख रहा है, मोर देन कितना जा रहा है, 1 1 जा रहा है। ठीक है, 1 स्क्वायर ही मोर देन 1। ठीक है, तो अब इसे लिखेंगे कैसे, 3 का फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स इक्वल टू 5, नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर्स इक्वल टू 1, नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स इक्वल टू 8, एरिया ऑफ गिवन फिगर। अब तक तो आपको आ गया होगा कि कैसे फाइंड करते हैं, 5 प्लस 1, और जो हाफ स्क्वायर्स होता है उसे 1/2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 1/2 इंटू 8 स्क्वायर यूनिट्स। By solving it, we will get 10 squares unit. Okay, and do the second part of question number 3 yourself. Okay, question number 4 is draw a circle of radius 3 centimeter on a graph paper and estimate its area. आपको एक ग्राफ पेपर लेना है, उस पे रेडियस 3, कंपास में सर्किल ड्रॉ करना आता ही है आपको, कंपास में 3 सेंटीमीटर मेजर करनी है बाय द हेल्प ऑफ स्केल, और एक ग्राफ पेपर पे सर्किल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर का। एक बार मैं दिखा देती हूँ कैसे सॉल्व करना है। सी स्टूडेंट्स, आप सोचो ये एक ग्राफ पेपर ले लिया और 3 सेंटीमीटर का हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें हमें एरिया फाइंड करना है, तो उसी तरीके से करेंगे। नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स एनक्लोज्ड इन सर्किल कितने हैं, 16 है, काउंट कर कर देख लीजिएगा, 16 आ रहे हैं। नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर्स एनक्लोज्ड इन सर्किल, वो भी 16 आ रहे हैं। एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू 16 प्लस 16, और हाफ एक भी नहीं है तो 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। रेडियस जो है हमने वो किस में ली थी, सेंटीमीटर में, इसलिए एरिया की यूनिट यहाँ पे क्या लिखोगे तुम आप लोग, स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। So students, I hope you understood this exercise. Thank you.